बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस क्लास में हम जो चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक ही पुश स्विच से किसी लैम्प को एक दफ़ा अगर ऑन है तो ऑफ़ कर दें और ऑफ़ है तो ऑन करें, और सिंगल एक पुश स्विच से सेट रीसेट की इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली। एम मेमोरी का हमें पता है और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। SM 0.0, और अगर हमारे पास इनपुट 0.0 हो, इनपुट 0.0 हो, यहाँ पर हम एक फ्लैग सेट करेंगे, राइट। इस फ्लैग कैसे सेट करते हैं, पहले हम फ्लैग सेट करना देखते हैं और फिर इस फ्लैग को यूज़ कैसे करेंगे। तो इसकी राइजिंग एज पे सेट M 0.0 एज 1, इस फ्लैग को सेट कर दिया मैंने। दूसरे इसमें नेटवर्क में SM 0.0 एंड इनपुट 0.1, इसकी राइजिंग एज पॉजिटिव ट्रांजिशन पर रीसेट M 0.0 एज 1, और इसकी कॉपी जो है पास कर देंगे Q 0.0 को। जो भी स्टेटस होगा SM 0.0 और M 0.0 का ये कॉपी पास कर देंगे Q 0.0 को। लैच का काम कर रहा है फ्लैग M 0.0, जो कि हमारा फ्लैग है, और उस फ्लैग का जो भी स्टेटस है वो हम Q 0.0 पर कॉपी कर रहे हैं, राइट। इसे कंपाइल करते हैं एंड डाउनलोड करते हैं। रन एंड यहाँ पर SM 0.0 अवेलेबल है। इसे प्रेस करेंगे, M 0.0 सेट होगा और आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा ये M 0.0। सेकंड से इसे रीसेट करेंगे, M 0.0 क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने एज ए फ्लैग यूज़ किया है, इंटरनल मेमोरी M मेमोरी को एज ए फ्लैग यूज़ किया है। तो ये एज ए बिट स्टोरेज के तौर पर हमने इसे यूज़ किया है, सेट और रीसेट। डायरेक्टली क्यू पे काम नहीं किया। तब इसी को यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि अगर M 0.0 सेट है तो Q 0.0 को रीसेट कर दे, ठीक है, और M 0.0 रीसेट है तो Q 0.0 को सेट करे और साथ में अपना स्टेटस भी वो क्लियर कर दे फ्लैग को। किस तरह से करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इसको ले लें, शामिल से क्लास पढ़ा। अच्छा, अब यहाँ तो आपके पास एग्जांपल आ गई कि आपने ये देखा कि फ्लैग कैसे एडजस्ट करते हैं, फ्लैग को कैसे सेट और रीसेट करते हैं और फ्लैग को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसी फ्लैग को हम यूज़ करेंगे एक बिट को एक ही स्विच से सेट और रीसेट करने के लिए। तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव, और आपका जो ग्रुप है ग्रुप 28 है, इसे हम कहते हैं फ्लैग _1, सेव, न्यू, और SM 0.0 SM 0.1 से बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट कर देते हैं M 0.0 को इनिशलाइजेशन में। M 0.0
रीसेट। तो इनिशियलाइजेशन में हम 0.0 बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्विच है SM 0.0 एंड इनपुट 0.0। इसकी एज पर, राइजिंग एज पर सेट कर दे M 0.0 एज 1। अगर तो ये फ्लैग ये प्रेस करें और ये फ्लैग अगर हमारे पास 0 था, यहाँ पर हम ये बताएंगे इसे कि अगर ये फ्लैग M 0.0 अगर 0 था तो इसे सेट कर दें राइजिंग एज पे। इसी तरह से अगर SM 0.0 इनपुट 0.0 अगर M 0.0 यस है तो इसकी राइजिंग एज पर रीसेट कर दे M 0.0 को। अब ये चेक ये कर रहा है कि इनपुट 0.0 जब प्रेस करते हैं और अगर M 0.0 उस वक्त 0 था तो उसे 1 कर दे राइजिंग एज पे, ठीक है। और इसी तरह से इनपुट 0.0 अगर M 0.0 सेट है तो राइजिंग एज पे उसे क्लियर कर दे और इसकी कॉपी को हम पास कर देते हैं Q 0.0। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। कंपाइल एंड डाउनलोड। यहाँ पर M 0.0 बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। इसे अगर प्रेस करते हैं हम इसे, लेकिन ये इसे सेट नहीं कर पा रहा। इनपुट मौजूद है यहाँ पर, यहाँ देखते हैं क्या मसला हो रहा है कि क्यों इसको सेट नहीं कर पा रहा इसकी राइजिंग एज पे। ये पहले से मौजूद है 0.00 है, ये 1 हुआ तो इसको सेट होना चाहिए। चलें यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ हम करते हैं Q 0.0 को, M को नहीं करते, और Q 0.0 की कॉपी M 0.0 को दे देते हैं। यहाँ चेंज किया, अपने ही स्टेटस से इसको सेट रीसेट नहीं किया बल्कि Q को रीसेट किया, सेट रीसेट किया और इसकी कॉपी जस्ट पास कर दी। अब देखते हैं इसे। रन। अब देखते हैं क्या इफेक्ट है इसका। ये ऑन हो गया, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि ये किस वक्त होगा। लेकिन अगर हम बहुत तेज़ी से करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो टाइम चाहिए। जैसे स्कैन का टाइम होगा, अब ये हमें प्रोग्राम लिखना है। यहाँ तो हमने एक बिट को कम्प्लीमेंट कर लिया,
इसके और क्या तरीके हो सकते हैं अल्टरनेट, वो हम अभी मज़ीद देखेंगे कि इस तरीके से करने में क्या सिलसिला है। और या तो इसमें कुछ डिले दिया जाए, जब एक काम हो जाए तो कुछ डिले के बाद ये काम हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो अनसर्टेनिटी है इसकी, कि जब हम इसे प्रेस करते हैं किसी वक्त ऑन होता है और किसी वक्त लैच नहीं होता, ये इन एनी केस इसको एक दफ़ा ऑन और एक दफ़ा ऑफ होना चाहिए, टॉगल करना चाहिए इसे, ठीक है। ये आप देखते हैं कि ये किस तरीके से करते हैं इसे। तो इसमें कुछ टाइम डिले होना चाहिए, यानी जैसे ही इसे प्रेस करें फ़ौरन ना हो, कुछ टाइम के बाद सेट या रीसेट हो ये, ठीक। उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा टाइमर्स को, कि टाइमर्स क्या चीज़ होते हैं, किस तरह से हम टाइमर के ज़रिए डिले प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इसको राइजिंग एज देते हैं इसकी, और सेम टाइम में सेट होता है और कॉपी इसको दे देता है, तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ पर एक डिले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि अगर ये प्रेस कर दिया तो एक डिले के बाद ये सेट हो और उसकी कॉपी फिर से पास हो, या कॉपी उस वक्त पास हो इसको जब इनपुट 0.0 जो है हम इसे मौजूद ना हो। यहाँ पर इसकी जो कॉपी है Q 0.0 की M 0.0 को पास हो रही है, ये उस वक्त पास हो जबकि ये चीज़ ना हो, ठीक है। इसको करके देखते हैं, फिर डिले से करके देखेंगे इसे। स्टॉप। जब Q 0.0 यस हो और इनपुट 0.0, या तो हम इसको एच पे करें, यस को नोट करके देख लेते हैं। इनपुट 0.0 अगर नो हो तो इसकी कॉपी इसको, लेकिन उस सूरत में फाइल डाउनलोड अब देखते हैं कि जब इसको हम रिलीज़ करते हैं, इसे प्रेस कर दिया, रिलीज़ किया हमने, तो ये ऑन होगा। लैच कब हुआ? क्योंकि कॉपी कब ट्रांसफ़र हुई? जब इसे रिलीज़ कर दिया, ये परमानेंट लैच है। इनको 0.01 है, नहीं इससे भी है, लैच नहीं होगा। Q 0.01 है तो इसकी अगर हम H पे इसको सेट या रीसेट करवाएं, इसकी राइजिंग एज पे सेट करवाएं, अगर ये ज़ीरो है तो इसकी राइजिंग एज पे, बल्कि इसमें हम बेहतर है कि डिले डाल के देखें। उसके लिए हम टाइमर को ही स्टडी करते हैं ताकि हमें टाइमर भी क्लियर हो, और फिर इसी असाइनमेंट को हम उससे करके देखेंगे। इस सिलसिले में दो टाइमर्स को हम स्टडी करेंगे, एक है टी ऑन और एक है टी ऑफ टाइमर। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इसी को फिर अभी जो हमारे पास ये जो कंडीशन है इसकी अनसर्टेनिटी से, कभी ऑफ होता है कभी ऑफ नहीं होता, इसको हम डिले से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम स्टडी करते हैं पहले टाइमर्स को, इसको हम सेव करते हैं और फिर टाइमर से यूज़ करके देखेंगे। फाइल सेव, टॉगल _1, ये टॉगल कर रहे हैं, 1 या 0 कर रहे हैं, इसका नाम है ये टॉगल 1। अब हम देखते हैं कि टाइमर्स क्या है और फिर इसी असाइनमेंट को टाइमर से हम किस तरह से श्योर करते हैं कि ये चीज़ हमारी जो आउटपुट है वो सर्टेनली ऑन या ऑफ हो प्रेस करने से, क्योंकि यहाँ पर एक ही जैसी ट्रांजिशन आती है उसी वक्त ये इसके ऊपर राइट कर देता है।
और जब हम बटन रिलीज़ करते हैं तो उसको डिसाइड करता है कि ऑफ था या ऑन था और उसकी कॉपी पास कर देता है। तो हम यहाँ प्रोग्राम में एक न्यू लिखते हैं और टाइमर को देखते हैं कि टाइमर क्या है। हमारे पास यहाँ टाइमर्स जो मौजूद हैं, इसमें टी ऑन रिटेंटिव, टी ऑफ, ये बिगिन टाइम और कैल टाइम, एक ये अलग टाइमर जो है इसको हम उस पर अलग देखेंगे, पीएलसी में किस तरह देखते हैं। ये बिगिन टाइम और कैल टाइम जो है सिमुलेटर पे आपके रन नहीं करेगा, जबकि ये 3 टाइमर टी ऑन आर और टी ऑफ जो है ये आपके सिमुलेटर पे रन करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि टी ऑन क्या चीज़ है। टी ऑन बेसिकली ये है कि जब एक स्विच मैं प्रेस करता हूँ, ये स्विच है, इसे मैं प्रेस करता हूँ तो इसकी जो आउटपुट है वो 1 हो जाती है और फिर छोड़ने पे 0 हो जाता है। जो टाइमर है टी ऑन की जो आउटपुट है, जैसे ही ये राइजिंग एज आएगी, इस राइजिंग एज से टाइम काउंट करेगा वो, और उस टाइम के बाद ये ऑन हो जाएगा और जब इसे रिलीज करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये टी ऑन टाइमर है। ये टाइम जो भी आप देंगे इसे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 5 सेकंड का टाइम, इसे प्रेस करेंगे तो 5 सेकंड बाद ये ऑन होगा और जब इसे रिलीज कर देंगे तो साथ ही ऑफ हो जाएगा। ये है टी ऑन टाइमर। ये टाइम आप कैसे देंगे? सीमेंस की जो पीएलसी है इसके पास प्री डिफाइंड टाइमर्स हैं। टाइमर्स में मुख्तलिफ टाइमर्स हैं। इसमें 1 मिली सेकेंड के टाइमर्स भी हैं जो 1 मिली सेकेंड के टाइम से इंक्रीमेंट होते हैं। इसमें 10 मिली सेकेंड के टाइमर भी हैं और इसमें 100 मिली सेकेंड के टाइमर्स भी हैं। 3 टाइप के टाइमर सीमेंस के पास मौजूद है। तो इन टाइमर्स को हम देखते हैं फिजिकली कि किस तरह से टाइमर्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से टी ऑफ में भी ये दोनों टी ऑन और टी ऑफ और टी ऑन रिटेंटिव, दोनों में ये टाइमर मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि टाइमर्स को कैसे यूज़ करना है और किस तरह से इंटरफेस करना है इसे। देखिए ये ठीक है। अगर हम टी ऑन को देखें, टी ऑन टाइमर जो है, यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, जब इस पर आप कर्सर मूव करते हैं तो ये बताता है कि 1 मिली सेकेंड के टाइमर इसके पास T32 और T96 हैं। 2 टाइमर्स हैं जो 1 मिली सेकेंड के हैं, T32 एंड T96। और T33 से लेकर T36 तक आपके पास 10 मिली सेकेंड के टाइमर हैं। इसी तरह से T97 से T100 तक के 10 मिली सेकेंड के टाइमर्स हैं। इसी तरह से T100 मिली सेकेंड के टाइमर जो हैं T37 से T63 तक हैं और T101 से लेकर T255 तक के टाइमर्स मौजूद हैं आपके पास, जो कि डिफरेंट टाइम्स हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ मैं 100 मिली सेकेंड का टाइमर यूज़ करूँगा, 100 मिली सेकेंड, तो सॉरी T37, यहाँ इसने बताया T37 इज़ 100 मिली सेकेंड, तो यहाँ T37 अगर मैं लिख दूँ तो ये 100 मिली सेकेंड टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह से अगर T63 लिख दें यहाँ, तब भी 100 मिली सेकेंड का टाइम रहेगा। तो T37 टाइमर, और ये जो इसका PT लिखा हुआ है, ये है इसका बेसिकली प्रीसेट टाइम मल्टीप्लायर, कि किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर मैं इसे 1 कर दूँ तो आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड बाद ये इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और टाइमर जो है बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है, ये है टाइप, डाटा टाइप वर्ड है, वर्ड डाटा टाइप। तो इसका मतलब है ये कहाँ तक जाएगा? 32,767 तक ये नंबर मूव करेगा। और हर एक इंक्रीमेंट टाइमर में अगर देखें, जो इंक्रीमेंट जो हो रहा है टाइमर में,
नंबर्स अप टू दिस वैल्यू, ये आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड होंगे। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो ये हो जाएगा 200 मिली सेकेंड। आफ्टर एवरी 200 मिली सेकेंड बाद फिर इंक्रीमेंट होगा इसमें। अगर मैं यहाँ लिख दूं फॉर एग्जाम्पल 10 इस जगह पे, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 1000 मिली सेकेंड, राइट। तो ये 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 100 मिली सेकेंड से इंक्रीमेंट होगा ये बेसिकली, और यहाँ जो मल्टीप्लायर है तो 1 सेकेंड के बाद ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू कैसे होगा? यस हो जाएगा। यहाँ पर 200 इंक्रीमेंट तो होगा 100 मिली सेकेंड से, लेकिन जो इसका टाइम यस हो जाएगा वो 1 सेकेंड के बाद हो जाएगा। 1 सेकेंड बाद ये टाइमर अवेलेबल होगा किसी भी कंडीशन के लिए। तो आप देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसे अगर मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 50, तो इसका मतलब है 5000 मिली सेकेंड। 5000 मिली सेकेंड का मतलब है 5 सेकेंड। अब इसे इनेबल किससे करना है? इनेबल करने के लिए इनपुट कंडीशन दैट इज़ SM 0.0 और किसी स्विच से इनेबल करना है इसे हमने। इनपुट 0.0 से इनेबल होगा। जब इसे प्रेस करेंगे ये टाइमर काउंट करना शुरू करेगा और 100 मिली सेकेंड से काउंट करेगा, और जब ये 50 टाइम्स 100 मिली सेकेंड काउंट करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। और इसको कैसे देख सकते हैं हम? SM 0.0 अगर T37 यस हो जाए तो आउटपुट आपकी Q 0.0 यस हो जाए। जब इसे प्रेस करेंगे ये काउंट करेगा और 5 सेकंड बाद T37 यस हो जाएगा और आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, डाउनलोड, और इसे यहाँ साथ ऑब्जर्व भी करते हैं इसे। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है T37 इज़ 0, इस वक्त ये 0 है। जब मैं स्विच प्रेस करूँगा इनपुट 0.0 ये काउंट करना शुरू करेगा। 5 सेकंड के बाद T37 यस हो जाएगा और Q 0.0 अवेलेबल हो जाएगी। इसे प्रेस किया, ये काउंट करना शुरू किया इसमें, और 5 सेकंड बाद ये आउटपुट अवेलेबल होगी। इसे रिलीज कर देंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। ये इन है, इसका मतलब इससे इनेबल होगा काउंटर, और अगर ये 0 है तो इससे डिसेबल हो जाएगा। फिर प्रेस करेंगे, ये 5 सेकंड बाद अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से इस टाइम को हम किससे मल्टीप्लाई, अगर मैं मल्टीप्लाई करता 20 से 2 सेकंड बाद अवेलेबल होता है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 सेकंड बाद अवेलेबल होता है। ठीक है, जितना भी टाइम, अगर ये टाइमर होता फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड का, तो 1 मिली सेकेंड के टाइमर को 5 सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 500 से, यानी 1 मिली सेकेंड नहीं 5000 से इंटू 1 मिली सेकेंड, ये बन जाता 5 सेकंड। इसी तरह से 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिली सेकेंड के टाइमर को तो 5 सेकंड बनेगा। इसी तरह से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिली सेकेंड के टाइमर को तो ये 5 सेकंड बनेगा। ठीक, तो ये टाइमर की डेफिनेशन है इसकी। ये टाइमर जो है वो टी ऑन की डेफिनेशन है। ये लिखा हुआ है टी ऑन। टी ऑन जो है बेसिकली स्विच प्रेस करते ही आउटपुट
आउटपुट 0 होती है, वहाँ से टाइम काउंट करना शुरू करता है, जब टाइम पर हो जाता है आउटपुट यस हो जाती है। अगर स्विच ड्रॉप हो जाए तो आउटपुट भी ड्रॉप हो जाएगा, टाइमर भी ड्रॉप हो जाएगा। अब देखते हैं टी ऑफ क्या चीज़ है। टी ऑफ जो है बेसिकली इसकी जगह हम टी ऑफ यूज़ करते हैं। ये जो स्विच है हमारे पास, इसको जब हम प्रेस करते हैं यस और इसे रिलीज कर देते हैं, तो टी ऑफ जो है वो जब इसे ड्रॉप करते हैं ऑन यहीं से हो जाएगा। जब ये ड्रॉप होगा तो यहाँ से टाइम काउंट करेगा वो अपना, और टाइम काउंट करके फिर ड्रॉप होगा। ये टाइम है, ये ऑफ होने में टाइम लेता है। बटन प्रेस करते ही साथ ऑन हो जाएगा, और जहाँ पे आपने इसे ड्रॉप किया इनपुट को, वहाँ से टाइम काउंट करके ऑफ हो जाएगा। तो ये टी ऑफ टाइम है, राइट। इसे देखते हैं, टी ऑन रिटेंटिव को भी देख लेते हैं कि टी ऑन रिटेंटिव क्या चीज़ है। यहाँ पे तो देखें कि जब इसे हम 5 सेकंड बाद अवेलेबल होता है, और जब इसे रिलीज करते हैं तो ड्रॉप हो जाता है। रिटेंटिव टाइमर ड्रॉप नहीं होगा, वो लैच हो जाएगा, फिर उसे रीसेट करना पड़ता है टाइमर को। टी ऑन रिटेंटिव को देख लेते हैं, फिर टी ऑफ को देखते हैं। यहाँ पर इसको डिलीट किया, बल्कि इसको रहने देते हैं, नया प्रोग्राम बना लेते हैं। इसे हम सेव कर देते हैं, फाइल सेव टी ऑन टाइमर सेव, न्यू प्रोग्राम, SM 0.0, इनपुट 0.0 जी। अब पहले टी ऑन रिटेंटिव कर लें, फिर टी ऑफ को बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइमर्स में टी ऑन रिटेंटिव को यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें भी यहाँ पर टाइम्स दिए हुए हैं आपको कि 100 मिली सेकेंड का टाइमर इसका T5 है, और 1 मिली सेकेंड का टाइमर T0 से T64 है। T0 एंड T64 10 मिली सेकेंड के टाइमर्स इसके T1 से T4, T65 से T68, एंड 100 मिली सेकेंड का टाइमर जो है T5 से T31 एंड T69 से T95 तक। तो यहाँ हम 100 मिली सेकेंड का टाइमर यूज़ करते हैं, T5 100 मिली सेकेंड, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं 50, तो 5 सेकेंड बाद ये अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि ये रिटेंटिव है, यहाँ पे लिखा है टी ऑन आर, तो टी ऑन रिटेंटिव जो है बेसिकली लैच हो जाएगा। इसके आउटपुट को अगर ऑब्जर्व करेंगे हम, SM 0.0, अगर T5 यस है तो आउटपुट Q 0.0 अवेलेबल हो जाएगी। अब क्योंकि ये टाइमर रीसेट नहीं होगा, लिहाजा इसे रीसेट करने के लिए एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा हमें। SM 0.0 और इनपुट 0.1, रीसेट T5 को रीसेट कर दो। इसे चेक करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट्स हैं। इनपुट 0.0, टाइमर इनिशियलाइज एनेबल हुआ, 100 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 50 दैट इज़ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ये टाइमर अवेलेबल हुआ, यस, और Q 0.0 के आउटपुट पे आ गया। क्योंकि ये रिटेंटिव है लिहाजा लैच रहेगा, इसको डी लैच करने के लिए रीसेट करना पड़ेगा। स्टॉप, कंपाइल एंड डाउनलोड। अब यहाँ पर टाइमर की वैल्यू 0 है। जब इसे प्रेस करेंगे ये काउंट करेगा यहाँ से, और
आउटपुट लैच होगा। अब छोड़ भी देंगे तो ये रिटेंटिव टाइमर ऑन ही रहेगा जब तक इसे रीसेट नहीं करेंगे। तो ये टी ऑन रिटेंटिव टाइमर, ये लैच होगा। तो टी ऑन रिटेंटिव क्या है? टाइम के बाद जब भी हम स्विच प्रेस करेंगे, ये स्विच है, जब ये स्विच जो है ऑन होगा, यहाँ से ये टाइम काउंट करेगा अपना और इसके बाद 1 हो जाएगा और फिर 1 ही रहेगा जब तक ये रीसेट नहीं करेंगे। ये टाइम है 5 सेकेंड का। जब तक इसे रीसेट, अब ये रिलीज करने पर भी रीसेट नहीं होगा टी ऑन रिटेंटिव, जब तक इसे रीसेट न किया जाए। यहाँ से रीसेट करेंगे फिर रीसेट होगा। तो इसमें ये फर्क है, टी ऑन में और टी ऑन रिटेंटिव में ये फर्क है। अब टी ऑफ को देखते हैं, इसे हम सेव कर देते हैं टी ऑन रिटेंटिव के नाम से। फाइल सेव टी ऑन आर सेव। अब है टी ऑन, टी ऑफ टाइमर, फाइल न्यू टाइमर है हमारे पास टी ऑफ। टी ऑफ में भी अगर आप देखें तो T32 और T96 ये 1 मिली सेकेंड, T33 एंड T36 से लेके T36 तक 10 मिली सेकेंड, T97 से T100 तक 10 मिली सेकेंड, T37 से T63 100 मिली सेकेंड एंड T101 से T255 तक 100 मिली सेकेंड है। अगर यहाँ T37 लिख दूँ मैं तो ये 100 मिली सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप प्रोग्राम में टाइमर यूज़ करेंगे, अगर आप T37 यूज़ कर रहे हैं टी ऑन के लिए, तो टी ऑफ के लिए T37 यूज़ ना करें, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा कि किसकी आउटपुट कंडीशन को लें। तो फिर उसकी में नंबर आप चेंज कर लें। अगर यहाँ 37 यूज़ किया तो वहाँ 38 यूज़ कर लें, ताकि दोनों डिफ्रेंशिएट हों। वरना जब हम यहाँ लिखेंगे कि आउटपुट अवेलेबल हो, अगर हम कहते हैं कि SM 0.0 और T37, तो अगर टी ऑन भी 37 यूज़ किया और टी ऑफ भी 37, तो किसकी आउटपुट यहाँ आए, तो इसको लॉजिकली पता नहीं चलेगा सॉफ्टवेयर को। लिहाजा आप T37 अगर यूज़ कर रहे हैं ऑफ में और ऑन में, तो दोनों को अलग अलग नंबर से यूज़ करें। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आउटपुट अवेलेबल हो, दैट इज़ Q 0.0, और यहाँ पर टाइम दे देते हैं 50। कंडीशंस को करते हैं SM 0.0 से, देन इनपुट 0.0 से। इनपुट 0.0 का तो ये इनेबल होगा। जब इसमें क्या इसका वो है कि अगर ये स्विच प्रेस करते हैं, ये 1 हो जाता है, दैट इज इनपुट 0.0, आई 0.0 को प्रेस करें, तो यहाँ से जो आउटपुट है T37 Q की जो आउटपुट है Q 0.0, वो यहाँ से 1 हो जाएगा और इस फॉलिंग एज से वो अपना टाइम काउंट करेगा 5 सेकेंड का, और उसके बाद 5 सेकेंड बाद ये 0 हो जाएगा। ये टाइम जो है ऑफ टाइम, यानी ऑफ होने में टाइम लेगा। वो ऑन होने में टाइम लेता था टी ऑन, ये ऑफ होने में टाइम लेगा। ठीक है, हम देखते हैं इसे, देखिए इसे कंपाइल करके डाउनलोड कर देते हैं। जब तक कंपाइल एंड डाउनलोड, run mode, yes, लिखिए आपने,
इसे प्रेस करेंगे स्विच को तो आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी, आउटपुट अवेलेबल हो गई। और जब तक ये यस है आउटपुट यस रहेगी, जब ड्रॉप कर देंगे यहाँ से टाइम काउंट करेगा और 5 सेकंड बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टी ऑफ टाइमर, ये 5 सेकंड का टाइम काउंट करेगा और ये ऑफ हो जाएगा, तो ये टी ऑफ टाइमर। तो अभी हमने टाइमर्स जो स्टडी किए वो टी ऑन रिटेंटिव और टी ऑफ टाइमर, 3 टाइमर स्टडी किए, राइट। और एक और टाइमर है जिसे कहते हैं, वो भी हम देख लेते हैं अभी। वो आपके सिमुलेटर पर रन नहीं करेगा लेकिन आपके एक्चुअल पीएलसी पे वो रन ज़रूर करेगा। वो है बिगिन टाइम और कैल्क आई टाइम। ये टाइमर के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? फाइल सेव टी ऑफ। अब एक टाइमर रहता है, दैट इज़ टाइमर में अगर हम देखें तो बिगिन टाइम और कैल्क टाइम, ये आपको बताता है कि आपने किसी बटन को कितनी देर प्रेस किया, कितने मिलीसेकंड के लिए प्रेस किया है किसी को। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि ख़ास टाइम तक बटन प्रेस हो तभी काम हो, तो हमें टाइम देखना पड़ेगा कि इस टाइम तक 4 सेकंड तक 5 सेकंड तक जब प्रेस हो तब काम हो। तो उसके लिए बिगिन टाइम और कैल्क टाइम को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? ये सेव कर दिया हमने, इसे न्यू करते हैं। यहाँ पर SM0.0 इनपुट जिसको सेंस करना है, इनपुट 0.0 को सेंस करना है। तो इसकी राइजिंग एज पे बिगिन टाइम, यहाँ से टाइम शुरू करें, बिगिन आई टाइम, ठीक है। और आउटपुट जो है वो किसको दे, जो वैल्यू है किसको दे, VW फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 में होती, इसकी आउटपुट आएगी डबल में VD 100, क्योंकि ये टाइप जो है V मेमोरी का 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ये टाइमर जो है इसको 4 बाइट चाहिए, इसने बाइट एक्सेप्ट नहीं करेगा आपसे, ये बाइट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वर्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली डबल, यानी 4 बाइट की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये मिली सेकेंड में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो लिहाजा ये अगर वर्ड होगा तो बहुत तेज़ी से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये डबल वर्ड यूज़ हुआ। वी मेमोरी की 4 बाइट्स जो कि 100, 101, 102 और 103 को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से टाइम स्टार्ट करें और SM0.0 जब तक इनपुट 0.0 प्रेस है तो कैलकुलेट आई टाइम, यहाँ पर देखें दिया हुआ इसने, कैलकुलेट इंटरवल टाइम, कैलकुलेट करे इंटरवल टाइम को, इन किसको, VD 100 को, VD 100 को VD 104 में दे, क्योंकि VD 100 में VD 100, VB 100, VB 101 और VB 102 और VB 103 4 बाइट यूज़ हो गए। तो नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो VD 104 से होगा। अगर मैं यहाँ VD फॉर एग्जांपल 103 कर दूँ तो ये ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि VD 100 में ये यूज़ हो चुका है, तो लिहाजा मैं इसे VD 104 दूँगा। अब देखते हैं कि किस तरह से ये हमें टाइम यहाँ पर, इसको हम डाउनलोड करते हैं। और इसे हम देखते हैं स्टेटस चार्ट में जाकर कि VD 100 और VD 104 इनकी क्या वैल्यू, ब्लॉक डायग्राम, डाउनलोड,
स्टेटस चार्ट, यहाँ पर इस वक्त वैल्यू 0 है। अगर इसे प्रेस करेंगे इनपुट को तो ये काउंट कर रहा है, इसे छोड़ दिया, इसका मतलब है कि 2032 मिली सेकेंड तक ये बटन प्रेस रहा मेरा, ठीक है। इसका मतलब है 2 सेकंड तक मैंने बटन को प्रेस किया, फिर दोबारा इसे करेंगे, फिर स्टार्ट होगा ये, इसका मतलब है 4.771 सेकंड तक ये बटन प्रेस रहा। तो यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, ये मिली सेकेंड है और इसकी वैल्यू को जहाँ से प्रेस करते हैं वहाँ से राइजिंग एज आती है, उस राइजिंग एज से वो काउंट करना शुरू करता है और जब हम रिलीज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू को इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ से प्रेस किया, फोर 4.975 मिली सेकेंड तक सॉरी, यानी 4975 मिली सेकेंड तक ये बटन प्रेस रहा है। तो ये बेसिकली टाइमर की एप्लीकेशन है। अगर हम चाहते हैं कि इसको प्रेस करने के ख़ास टाइम के बाद कोई इवेंट हो तो वो इवेंट हम इससे काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट 5 सेकंड, एग्जैक्ट 6 सेकंड, एग्जैक्ट 10 सेकंड तक दबाए रखें तब कोई एक्शन होना चाहिए। तो जब ये जो काउंट है VD104 ग्रेटर देन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 5000 से, तो कोई काम हो, तो हम इसके आगे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं कि SM 0.0 अगर आपके पास कंपेयर में है, अब देखें हम कंपेयर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर है ये मुख्तलिफ कंपैरिजन है। इक्वल बाइट, जब बाइट किसी के इक्वल हो जाए, जब बाइट इज़ नॉट इक्वल, जब बाइट ग्रेटर देन और इक्वल हो, जब बाइट लेस देन और इक्वल हो। इसी तरह से यहाँ पर है डबल इंटीजर, और डबल अगर ग्रेटर देन और इक्वल हो, कौन सा, VD104 अगर ग्रेटर हो जाए किससे, 5000 से, तो आउटपुट जो है आपके पास अवेलेबल हो जाए Q 0.0 अवेलेबल हो। तो इस तरह हम यहाँ से कंपाइल करके इसको डाउनलोड करते हैं। और इसे हम स्टेटस चार्ट में जाके देखते हैं। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं Q 0.0। इसे प्रेस करेंगे, जब ये काउंट करेगा और 5000 से ऊपर हो जाएगा तो आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 5000 से ऊपर है, दोबारा प्रेस करेंगे फिर 0 हो जाएगा। फिर प्रेस करेंगे फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिगिन टाइम और कैलकुलेट टाइम कैलकुलेट किया हमने, इंटरवल काउंट किया वहाँ से, और उस पर हमने जो डिसीजन लेना था वो ले लिया। तो हमने 4 तरह के टाइमर पढ़े, टी ऑन रिटेंटिव, टी ऑफ और बिगिन टाइम और कैल टाइम, हाई टाइम। जिससे वो उसके रीसेट करने के लिए अलग स्विच चाहिए ना। देखें, इसको मैंने प्रेस किया, ये 1 हो गई, ठीक है। छोड़ दूंगा ये सेट, दोबारा इसे प्रेस करूँगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रेस करेंगे, 5 सेकंड से ऊपर होगा ये, तभी करेगा, वरना उसके लिए अलग एक स्विच चाहिए था इसको रीसेट करने के लिए, ठीक। इसको हम सेव कर देते हैं, सेव BGN_I टाइम _CAL_I टाइम, ये दोनों एक साथ यूज़ किया हमने इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइमर का जो पोर्शन था वो हमने उसे कवर किया कि टी ऑन रिटेंटिव, टी ऑफ, बिगिन टाइम और कैल टाइम। अब हमने देखना है कि हमारे असाइनमेंट में जो प्रीवियस असाइनमेंट था जिसमें हम टॉगल चाह रहे थे, एक ही स्विच से टॉगल हो, 1 या 0 हो,
उसमें कोई टाइमर हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा कि जिससे वो स्टेट जो है वो क्लियर हो कि जब भी दफ़ा प्रेस करें ऑन हो जाए और एक दफ़ा प्रेस करने पर ऑफ़ हो जाए। ठीक है, तो वहाँ कहीं पर हम टाइमर ऐसा यूज़ करें कि उस एक्शन को जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था उसे देखते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, सेव कर दिए, सेव फाइल ओपन, फ्लैग 1 के नाम से। यानी हम ये चाह रहे थे कि इसको दोबारा देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। डाउनलोड, रन एंड इसे दोबारा देखते हैं जो प्रॉब्लम आ रहा था। इस तरह था, एक दफ़ा प्रेस किया, ढूंढने की दूसरी दफ़ा ऑफ हुई, फिर प्रेस किया, वो जो प्रेस रखा, इसमें हमने चेंज किया यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन, हाँ यहाँ पर चेंज कर दिया। इनपुट 0.0 राइजिंग एज पर ऑफ कर दिया। इसके बाद एक कंडीशन और लगाते हैं, फिर देखते हैं इसे, एक और कंडीशन लगाते हैं इसे देखते हैं कि अगर इनपुट 0.0 हो। अच्छा, ये तुम्हारा पहला वो था, इसमें m था और m की कॉपी को हमने यहाँ दिया था। अगर हम देखते हैं इसे कि अगर Q 0.0 रीसेट है, Q 0.0 रीसेट है और यहाँ पर Q 0.0 अगर सेट है, Q 0.0, तो इसे रीसेट कर दे, इसकी कॉपी इसको पास कर दे। यहाँ चेक करते हैं इससे क्या इफेक्ट है, और डाउनलोड, ये सबसे पहला था, ये तो सेट रीसेट, इसको नहीं कर सकते। फाइल ओपन, इसके अलावा एक और किया था, नो, फ्लैग 1 टॉगल था, टॉगल _1 ये वाला था। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि हमने Q को सेट किया और M 0.0 का हमने यहाँ पे चेक किया, इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसको देखते हैं। डाउनलोड, इसमें देखते हैं ये अनसर्टन है, कभी सेट हो जाता है और कभी रीसेट हो जाता है। इसको हम श्योर करना है कि एक दफ़ा प्रेस करने पे ऑन हो, एक दफ़ा प्रेस करने पे ऑफ हो, ये श्योर करना है। हम ये देखते हैं कि क्या हमारा कोई टाइमर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सेट करें M 0.0 सेट और M 0.0 को रीसेट करें, तो यहाँ पर Q 0.0 पे डिपेंडेंट है और यहाँ पर कॉपी M 0.0 की पास कर दें Q 0.0 को। अगर Q 0.00 है तो इसे सेट करें और उसकी कॉपी को यहाँ पास कर दें। लेट्स चेक,
अब इसमें डिले यूज़ करके देखते हैं कि डिले से कैसे होगा। ये मेमोरी है, एम मेमोरी, जिस तरह वी मेमोरी है, एल मेमोरी है, आई मेमोरी है, क्यू मेमोरी है, इस तरह एम भी इसकी एक मेमोरी है। ठीक है, हमने स्लाइड्स देखी थी, उसमें डिफरेंट टाइप की मेमोरीज थी। तो एम जो है बेसिकली एक मेमोरी है जिसे हम नॉर्मली फ्लैग्स वगैरह सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर एम बी ज़ीरो कहेंगे तो बाइट हो जाएगा, एम 0.0 कहेंगे तो एक बिट हो जाएगी। इस तरह वी 0.0 और वी बी ज़ीरो, वी मेमोरी और एम बी जी मेमोरीज, तो उसकी मेमोरी को हमने यूज़ किया। जब इसे प्रेस करें तो फौरी तौर पर यहाँ पर जो है एम जब यस हो जाए तो उस सूरत में जो कॉपी ट्रांसफ़र हो फौरी तौर पे ना हो, बल्कि डिले से कॉपी ट्रांसफ़र हो। यहाँ पे इसे प्रेस किया, Q 0.0 ऑफ था, ऑफ होने की सूरत में इसने Q M 0.0 को सेट किया और इनपुट 0.0 अगर येस है और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल Q 0.01 है तो इसकी राइजिंग एज पे M 0.0 को रीसेट कर दे और M 0.0 की कॉपी को यहाँ पर Q 0.0 पर ट्रांसफ़र कर दे। तो यहाँ पर जो M 0.0 की कॉपी ट्रांसफ़र हो रही है बेसिकली उसमें डिले हमने देना है कि डिले, ख़ास डिले के बाद वो Q 0.0 को चेंज करे। तो अगर M 0.0 1 होता है और या 0 होता है तो दोनों सूरतों में डिले के साथ आया हमारे पास। तो डिले कौन सा यूज़ होगा टाइमर्स में देखते हैं। टी ऑन यूज़ करते हैं अगर हम, तो ये टी ऑन क्या है, ऑन होने में टाइम लेता है। जब ये यस हो जाएगा तो ऑन होने में टाइम लेगा। अगर हम यहाँ पर टी ऑन यूज़ करते हैं कि टी ऑन टाइमर, सॉरी टी ऑन टाइमर यूज़ करते हैं 1 मिलीसेकंड का, दैट इज़ T32। T32 M 0.0 अगर सेट हो जाए तो T32 यस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं 10 मिलीसेकंड के बाद ये यस हो जाए। अगर ये SM 0.0 और अगर T32 यस हो जाए यस हो जाए तो T32 यस हो, इसके साथ अगर M 0.0 यस हो, अगर T32 यस है और M 0.0 यस है तो इसको हम सेट करते हैं, Q को सेट करके देखते हैं। सेट Q 0.0 एज 1। इसी तरह से रीसेट करना है। अगर M 0.0 फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 0 है, SM 0.0, अगर T32 यहाँ पर एक और वो करते हैं कि M 0.0 अगर 0 है, यहाँ से जो चेंज करते हैं कि अगर M 0.0 अगर 0 होता है तो यहाँ से एक टाइमर और रन करते हैं 1 मिलीसेकंड का। टी ऑन T96 दैट इज 10 मिलीसेकंड। और अगर ये T96 1 हो जाए और M 0.0 अगर 0 है तो रीसेट करे Q 0.0 एज 1। अब देखते हैं इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पास कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि M 0.0 या तो हम सेट कर रहे हैं या रीसेट कर रहे हैं, और डिपेंड कर रहा है कि Q 0.0 अगर 0 है तो इसे सेट कर दो, Q 0.0 अगर 1 है तो इसे रीसेट कर दो M 0.0 को।
अगर M 0.0 सेट होता है, टाइमर रन होता है, 10 मिली सेकेंड, और 10 मिली सेकेंड के बाद अगर M 0.0 यस था तो सेट कर दो Q 0.0 को। और अगर M 0.0 रीसेट है, 0 है, टाइमर रन करेगा, 10 मिली सेकेंड के बाद यस होगा, ये 0 है तो रीसेट कर दो Q को। अब देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इस पर। टोटल एरर 0, डाउनलोड, ओके, डाउनलोड एंड दिस Q 0.0 रीसेट है, अभी टाइमर रन कर रहा है, ये बार बार M 0.0 आ रहा है, किसी वक्त ये सेट होता है तो ये रुक जाएगा। जब ये रीसेट होगा ये भी अनसर्टन है। इसका मतलब ये टेक्निक भी हमारी सही नहीं है। उसको बहरहाल हम दोबारा देखेंगे, कल इसे दोबारा देख लेंगे। आज हम टाइमर का एक यूज़ देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा देखूंगा कि कहाँ मसला आ रहा है इसमें। इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पर, फाइल सेव। टाइमर को हम देख लेते हैं कि टाइमर की एप्लीकेशन एक देखते हैं, कल इंशाल्लाह इसको दोबारा हम रिवाइज करेंगे। टाइमर की एप्लीकेशन के लिए हम ये देखते हैं कि टाइमर की जो एक एग्जांपल है, इससे हम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर में अगर हम देखें, हमारे पास मिनिमम 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर में 3 लाइट्स होती हैं हमारे पास। अगर हम इनकी सीक्वेंस देखें, रेड, येलो एंड ग्रीन की, बाय डिफ़ॉल्ट अगर रेड ऑन है तो येलो एंड ग्रीन ऑफ होंगी, ठीक है। और जब रेड ऑफ होती है, रेड का टाइम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मुख्तलिफ हो सकता है, हर सिग्नल का अलग अलग होता है, किसी का 5 सेकंड, किसी का 10 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड या मिनट्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये 5 सेकंड्स के लिए रेड लाइट ऑन होती है। रेड से जब ग्रीन पे ट्रांजिशन हो रही होती है तो रेड के साथ येलो ऑन होती है, जबकि ग्रीन 0 होती है। ये 2 सेकंड के लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये लाइट 2 सेकंड के लिए येलो ऑन है रेड के साथ। उसके बाद रेड 0 होती है, ये 0 हो जाती है, ये बंद हो जाती है। 5 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट ऑन होगी। ग्रीन से जब वापस येलो पर आती है, ग्रीन ऑफ होके येलो ऑन होती है और ये 0 रहती है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले रेड ऑन थी 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए येलो ऑन हुई, फिर 5 सेकंड के लिए ग्रीन ऑन हुई, फिर 2 सेकंड के लिए येलो ऑन होकर दोबारा सीक्वेंस फिर यहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो ये आउटपुट जो है हमारी रेड, वो लगी है Q 0.0 पे और येलो लगी हुई है Q 0.1 पे और ग्रीन लगी है Q 0.2 पे। अगर एक्चुअल देखें हम तो जो PLC है, इसकी जो Q 0.0 है, यहाँ से 24 वोल्ट आउट हो सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिले एक्चुअल सिग्नल रन करने के लिए। इस रिले के कॉन्टेक्ट से इसको 220 वोल्ट
AC, और यहाँ से ये रेड लैम्प को जो 220 का है, और इसे यहाँ से न्यूट्रल देंगे, तो ये 220 वोल्ट के लैम्प को रन कर सकेगा सिग्नल, राइट। अदरवाइज 24 वोल्ट का लैम्प हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इतना ब्राइट नहीं होगा। नॉर्मली वहाँ 220 वोल्ट के लैम्प यूज़ होते हैं, और अब LEDs भी यूज़ हो रही हैं, वो भी 220 वोल्ट पे ऑन होती है। तो यहाँ पर तीनों आउटपुट के साथ हमें रिले यूज़ करनी पड़ेंगी, और रिले के साथ लैम्प यूज़ करना पड़ेगा, रेड, येलो एंड ग्रीन। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 24 वोल्ट का लैम्प है, लिहाजा हम डायरेक्टली 24 वोल्ट इसको ग्लो करवा सकते हैं। अब ये देखिए कि जो ये Q0.0 है, Q0.1 है और Q0.2, ये बेसिकली QB0 का हिस्सा है। QB0 में 8 बिट्स हैं। पहली बिट है Q0.0, दूसरी बिट है Q0.1, तीसरी बिट है Q0.2, Q0.4, Q0.5, Q0.6 और 3, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ 5 और Q0.6 और Q0.7। तो हम डील कर रहे हैं इन 3 लैंप के साथ। ये रेड लैंप है, ये येलो लैंप है और ये ग्रीन लैंप है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं रेड लैंप ऑन हो, तो इसका मतलब है ये 0 0 होंगे और ये 1 होगा, ठीक। तो ये इस नंबर को हम डेसिमल में लिखें अगर, ये हो जाएगा 0 1। इस नंबर को अगर हम लिखें हेक्स में, तब भी ये 0 1 होगा, लेकिन लिखने का तरीका होगा 16#01 हेक्स में लिखेंगे। और अगर हम इसे लिखें बाइनरी में, 2#0 2#1। अगर फॉर एग्जांपल हम ये लिखें कि येलो ऑन है, ये दोनों ऑन है, ये 0 है, तो ये क्या हो गया, डेसिमल का 3, ठीक है। ये डेसिमल का 3 है, ये 1, और बाइनरी का ये 1 1 है। इसी तरह से अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये डेसिमल का 2 हो गया, और बाइनरी में ये हो गया 1 0। बाइनरी में हो गया 1 0। अगर रेड ऑन है, ये दोनों ऑफ है, इसका मतलब ये हो गया 4, ठीक है। और बाइनरी में 1 0 0। तो हम 3 तरीके से डाटा दे सकते हैं, डेसिमल में, हेक्स में और बाइनरी में। बाइनरी में समझना आसान है, क्योंकि हमें पता है कौन सा लैंप ऑन है, कौन सा लैंप ऑफ है। तो जस्ट 1 0 करके ही पता है कि ये रेड लैंप ऑन है, येलो एंड ग्रीन ऑफ है, इससे पता लग जाता है। तो हम यहाँ पर जो डाटा देंगे वो Q0.0 को बाइनरी में देंगे। यहाँ पर जो नंबर है 1 2 3 4 का मतलब है अगर 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, x, y और z, तीनों अगर 0 है तो ये 0 है, 0 0 1 है तो ये 1 है, 0 1 0 है तो ये 2 है, 0 1 1 है तो ये 3 है, ये 4, ये 5, 6 और ये 7, ठीक है। बाइनरी में लिखा हुआ ये है, इसका मतलब 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आपके पास 4, इसको देखें तो ये 4, ये 2 और ये 1 इक्वल्स टू 7 बाइनरी में। क्लियर हुआ? अब हम इसके एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम पहले देखेंगे कि हम डाटा कैसे भेज सकते हैं कि ये लैंप्स हमारे ऑन हो जाएं। हम यहाँ से फोर्स डाटा भेज के देखते हैं पहले।
इसको न्यू करते हैं, फाइल सेव करते हैं। पहले हम यहाँ से सेव किए बगैर देखते हैं फोर्स डाटा कैसे भेजेंगे। अगर मैं यहाँ पर स्टेटस चार्ट में चला जाऊँ तो यहाँ पर एड्रेस है मेरे पास, मैं कहता हूँ QB0 पे अगर मुझे रेड लैम्प ऑन करना है तो मैं भेजूँगा नंबर 1 डेसिमल में, या बाइनरी में भेजूँगा मैं न्यू वैल्यू। इसको मैं अगर हम करें ऑनलाइन यहाँ से, तो इस वक्त ये 0 है, ठीक है। यहाँ से अगर डाटा भेजना है 1 मुझे, एंटर, राइट क्लिक, फोर्स कर दें इसे, यहाँ से आप देखें इसको मैंने फोर्स किया कंप्यूटर से। इसे 0 करना है तो यहाँ 0 लिख के एंटर, यहाँ राइट क्लिक करके फोर्स, ये फोर्स हो। अगर यहाँ पर मैं बाइनरी तीनों लाइट्स ऑन करवाना चाहता हूँ तो या तो डेसिमल में 7 भेज दूँ या फिर 2#111 7 हो गया ऑटोमेटिकली वो। राइट क्लिक, फोर्स, तीनों लैंप्स ऑन हो गए। अगर यहाँ पर मुझे सिर्फ येलो लैंप ऑन करवाना है तो क्या भेजना पड़ेगा 2, ठीक है। यहाँ से मैं 2 लिख कर एंटर करूँ, फोर्स 2 हो गई। ग्रीन लैंप ऑन करना है तो क्या भेजना पड़ेगा 4। अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहूँ 2#100 एंटर, 4, फोर्स कर दूँ तो ये फोर्स हो गया। तो यही सीक्वेंस अब मैं भेजूँगा थ्रू प्रोग्राम। यहाँ से मैंने चेक किया कि रेड लैम्प के लिए क्या भेजना है, येलो लैम्प के लिए क्या भेजना है और ग्रीन लैम्प के लिए क्या भेजना है। तो फोर्स की जो कमांड है ये बड़ी पावरफुल कमांड है कि हम अपने कंप्यूटर से विदाउट राइटिंग एनी प्रोग्राम किसी भी बिट को हाई लो करके देख सकते हैं, पूरे बाइट पर भेज सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल Q0.0, Q0.0 को जस्ट मैं 1 या 0 भेजूँगा, एंटर, फोर्स, और 0 करना है यहाँ से 0 एंटर, फोर्स। इस तरह यहाँ पूरे बाइट पर अगर 0 भेज दें, फोर्स कर दें इसे, फोर्स। अब यहाँ पे देखें फोर्स करने की वजह से यहाँ लॉक का निशान आ गए हैं दोनों पर। तो ऐसी सूरत में अगर ये लॉक हो गए हैं, फोर्स हो गए हैं, तो फिर किसी भी स्काडा प्रोग्राम से इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप इन रजिस्टर्स को, क्योंकि ये लॉक हो चुके हैं। इसको स्काडा प्रोग्राम से एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि इनको अनफोर्स किया जाए, अनफोर्स ऑल, अब ये स्काडा प्रोग्राम से एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम इसका है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सिंबल टेबल। स्टेटस चार्ट को डिलीट कर देते हैं। सिंबल टेबल में आसानी ये हमें कि हम ये लिख सकते हैं रेड लैम्प, रेड लैम्प, इसका एड्रेस क्या है Q0.0। येलो लैम्प, इसका एड्रेस क्या है Q0.1। और ग्रीन लैम्प, ग्रीन लैम्प Q0.2, 0.2। तो 3 लैंप हमने डिफाइन कर दिए, राइट। अब हम मेन प्रोग्राम में लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि पूरा जो हमारा आउटपुट बाइट है या सिग्नल है
इसे हम कह सकते हैं QB0, पूरा बाइट हमने सिग्नल कर दिया, SIGNA सिग्नल QB पूरा कर दिया, यानी एक बाइट की फॉर्म में पूरा डाटा भेजेंगे इसके ऊपर हम, बजाय कि इंडिविजुअल लैंप ऑन करवाएं, एक बाइट की फॉर्म में डाटा भेजेंगे। तो यहाँ पर जब हम आते हैं ब्लॉक में अपने, तो यहाँ पर हमें अब हम यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इनिशलाइजेशन, कि किसी चीज़ को जब सिस्टम को ऑन करते हैं आप, तो आप ये चाहते हैं कि ऑलवेज़ रेड सिग्नल ऑन रहे, तो उसके लिए हम इनिशलाइजेशन रूटीन कॉल करेंगे। कैसे? यहाँ पर SM0.1 ये वो बिट है जो कि फर्स्ट स्कैन साइकिल में हाई होगी। इससे एक रूटीन को हम लिंक करेंगे। अब मेन प्रोग्राम में हम नहीं लिखेंगे सारा, हम मेन प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे बल्कि रूटीन कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? यहाँ देखें, आपके पास प्रोग्राम ब्लॉक में एक सब रूटीन लिखी हुई है। सब रूटीन का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ रीनेम से, और ये हो जाएगी INI इनिशलाइजेशन R। नाम कोई भी दे सकते हैं आप, स्टार्ट भी दे सकते हैं, बिगिन भी दे सकते हैं, इनिशलाइजेशन भी दे सकते हैं। ये आपके उस पर नाम की कोई वो नहीं है कि आपने ख़ास नाम ही देना है। आप चाहें तो इसे स्टार्ट कर दें, START स्टार्ट रूटीन, ये मेरी स्टार्ट रूटीन है। अब इस स्टार्ट रूटीन को यहाँ कॉल कैसे करेंगे? इस बिट के साथ कॉल सब रूटीन्स यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टार्ट की रूटीन है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट की रूटीन आ गई। यानी जब भी SM0.1 यस होगी, स्टार्ट की रूटीन कॉल होगी। और स्टार्ट की रूटीन में आप लिख सकते हैं SM0.0 मूव बाइट इन। अगर रेड लैंप ऑन करना है तो क्या भेजेंगे? 1, या बाइनरी में भी 1 होगा, हेक्स में भी 1 होगा, डेसिमल में भी 1 होगा। तो इन 1 किस पे भेज दो? QB0 पे। ये एक दफ़ा इनिशलाइजेशन में रेड लाइट ऑन हो जाएगी और बाकी सारे लैंप्स ऑफ हो जाएंगे। ये इनिशलाइजेशन रूटीन जस्ट यहाँ से वापस आएगा तो ये इस नेटवर्क में आ जाएगा। इस नेटवर्क में सिग्नल की रूटीन कॉल करनी है हमें, ठीक है। SM0.0 यहाँ पर एक रूटीन ऐड करनी है सिग्नल की, जिसमें सिग्नल चलेगा हमारा। राइट क्लिक, इंसर्ट अ सब रूटीन। सब रूटीन 1 का नाम रख देते हैं सिग्नल, सिग्नल की रूटीन _R सिग्नल। अब मेन में कैसे लिंक करेंगे इसे? सिग्नल R वो है जो कंटिन्यूसली रन होती रहेगी, ठीक है। अब सिग्नल की रूटीन में आएंगे, यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे हम कि अगर SM0.0 यस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टाइमर ऑन करेंगे। उस टाइमर को हम देखेंगे कि अगर टाइमर की वैल्यू 5 सेकंड से कम है तो रेड लाइट को ऑन होने दें। अगर टाइमर की वैल्यू 5 सेकंड से बढ़ जाए लेकिन 7 सेकंड से छोटी हो, क्योंकि यहाँ पर जो लैंप्स है, पहले लैंप ऑन होगा रेड, ये 5 सेकंड के लिए हमने ऑन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से येलो लैंप 0 था, यहाँ से येलो लैंप ऑन होगा 2 सेकंड के लिए और साथ ये दोनों ऑन होंगे। रेड लैंप ऑफ हो जाएगा, येलो लैंप ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ग्रीन लैंप ऑन हो जाएगा। ये येलो है, ये रेड है, ये ग्रीन है। और ग्रीन लैंप जो है वो कितने सेकंड के लिए ऑन होगा? 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ये दोबारा ऑन होगा 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर ये दोबारा सिग्नल चल पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा टाइमर 5 सेकंड से छोटा है तो रेड लैंप ऑन हो, अगर
5 सेकंड से बढ़ गया और 7 सेकंड से छोटा, यहाँ 7 सेकंड हो जाते हैं, ये 7 सेकंड हो गए। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा है और 7 सेकंड से कम है तो रेड लैंप भी ऑन हो और येलो लैंप भी ऑन हो। फिर अगर 7 सेकंड से बढ़ जाए और 12 सेकंड, 7 और 5 12, यहाँ 7 सेकंड और यहाँ 12 सेकंड, 7 सेकंड से बड़ा हो और 12 सेकंड से छोटा हो टाइमर, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रीन लैंप ऑन। जब 12 सेकंड से बढ़ जाए और 14 सेकंड से छोटा हो तो येलो लैंप ऑन हो और उसके बाद टाइमर दोबारा रीसेट हो जाए। टाइमर रीसेट हो तो फिर चल पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टाइमर इनिशियलाइज करेंगे, टाइमर रन हो रहा होगा हमारा, ठीक है। SM 0.0 इसमें आया और टाइमर ऑन। यहाँ पे 100 मिली सेकेंड का टाइमर T37 यूज़ करते हैं, T37, और टाइम दे देते हैं इसे हम कितना, 1 मिली सेकेंड 1 दे देते हैं, यानी आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड बाद ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 दे दिया हमने, ठीक है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। पहले हमने इसे देखा था कब ट्रू होगा, अब कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे कि SM 0.0 कंपेयर में हम देख रहे हैं कि टाइमर जो है वर्ड है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इंटीजर ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी, अगर ये इंटीजर लेस देन टाइमर 37 अगर लेस देन है किससे, 50 से, क्योंकि 100 मिली सेकेंड का टाइम है, 50 टाइम्स काउंट करेगा तो 5 सेकंड हो जाएगा। अगर 50 से छोटा है तो आउटपुट पोर्ट पे क्या मूव होना चाहिए, 1 मूव हो, मूव बाइट, क्या मूव हो जाए, 1, या आप कर लें 2 हैश 01 करेंगे तो 1 ही ले लेगा, 1 कहाँ, QB 0 पे ये मूव कर दे 1, तो रेड लैंप ऑन रहेगा कब तक, जब तक ये 50 से छोटा रहेगा टाइमर। जब ये 50 से बढ़ जाए और 70 से छोटा हो तो रेड के साथ क्या ऑन होना चाहिए, येलो। SM 0.0 जब टाइमर ग्रेटर हो जाए T37 ग्रेटर हो जाए 50 से और लेस देन हो T37 70 से, तो मूव बाइट कंट्रोल C कंट्रोल V 1 दोनों लैंप ऑन करवा दें, ठीक है। जब 50 से छोटा था तो सिर्फ रेड लैंप ऑन था, 50 से बड़ा है लेकिन 70 से छोटा है, 2 सेकंड का टाइम है यहाँ पर, तो उस सूरत में दोनों को ऑन करवा दें, रेड को भी और येलो को भी। नाउ SM 0.0 अगर 70 से बढ़ जाए और 120 से छोटा हो, अगर ग्रेटर हो T37 70 से लेकिन छोटा हो T37 120, यहाँ पर कितना डिफरेंस हो गया, 50 का, 5 सेकंड का डिफरेंस है। तो मूव बाइट क्या भेजना है, 4 भेजना है, तो 4 को क्या लिखेंगे, 100 100, तो रेड लैंप ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ कमेंट्स में आप लिख भी सकते हैं कि रेड लैंप ऑन, यहाँ लिख सकते हैं
रेड एंड ग्रीन, रेड एंड येलो, सॉरी ये ग्रीन है, यस ये ग्रीन है, ग्रीन। तो इस तरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेड एंड येलो, येलो लैम्प्स ऑन। तो यहाँ कमेंट्स भी दे सकते हैं, तो आपको पता लगे कि कल जब आप दोबारा पढ़ें तो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। इसके बाद 120 और 140 SM 0.0 अगर ग्रेटर देन हो बाइट T37 सॉरी वर्ड T37 ग्रेटर देन हो 120 से और लेस देन हो T37 लेस देन हो कितने 140 से, तो मूव बाइट कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, यहाँ क्या आएगा 102 सिर्फ आएगा। 010 अगर लिखेंगे तो वो 010 को वो 10 ही कर देगा, यानी जो 0 लेफ्ट हैंड पे होगा वो तो इनसिग्निफिकेंट है उसके लिए, राइट हैंड पे सिग्निफिकेंट, तो उसने 2 कर दिया इसे, किस पे 2 मूव करवा दें। जब 140 से बढ़ेगा ये तो टाइमर को रीसेट करवा देंगे। SM 0.0 अगर ग्रेटर देन हो T37 140 से बढ़ जाए तो आपने क्या करना है, टाइमर को रीसेट करवा देना है। रीसेट T37 as 1। तो जब ये रीसेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली 50 से छोटा हो जाएगा, जब 50 से छोटा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसकी, तो फिर रेड लैम्प ऑन हो जाएगा। यहाँ देखते हैं इसे कंपाइल करके और इसे रन करते हैं, मेन में जाते हैं, फिर चेक करते हैं SM 0.1 से स्टार्ट की रूटीन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। स्टार्ट की रूटीन 1 से एक दफ़ा आई क्योंकि ये SM 0.1 के साथ इसे लिंक किया गया है। ये आने के बाद सबसे पहले ये जस्ट एक भेजेगी, एक वैल्यू 1 टू मेक द रेड लैम्प ऑन, और इसके बाद ये मेन में आ जाएगा दोबारा। आने के बाद ये रूटीन कंटिन्यूसली चलेगी सिग्नल की रूटीन में सबसे पहले हमने टाइमर को इनिशियलाइज करवाया और उसके बाद टाइमर रन करता रहा। अगर जब तक 50 से छोटा है तो रेड लैम्प ऑन रहा, 50 से वैल्यू बढ़ गई 70 से छोटी है तो रेड और येलो दोनों ऑन हो गए। फिर 70 से बढ़ गई और 120 से छोटी है तो ग्रीन लैम्प ऑन हो गया। 120 से बढ़ गई और 140 से छोटी है तो कौन सा ऑन हो गया, येलो ऑन हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं येलो ऑन। और जब 140 से बढ़ गई तो टाइमर को रीसेट कर दिया ताकि दोबारा सीक्वेंस शुरू हो जाए। तो इसे कंपाइल करके रन करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड, ये रेड पे चला गया, 5 सेकंड बाद फिर दोबारा ये आ जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर है ये एक साइड का बनाएगा। अगर 2 साइड का बनाना हो क्या करना पड़ेगा, ये तो एक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर ना, जब ये रेड होता है तो इसको ग्रीन होना चाहिए सेकंड सिग्नल को, जब ये ग्रीन होता है तो इसे रेड होना चाहिए। इसको हम कैसे कवर करेंगे, जब बाइनरी वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे वहाँ से तो 2 सिग्नल के लिए बन जाएगा। यहाँ बनाते हैं इसे 2 सिग्नल के लिए, देख लेते हैं अभी कि अगर हमें 2 सिग्नल्स के लिए इसे करना है तो इसका टेबल लिख लेते हैं। करके इसका टेबल लिख लेते हैं बाइनरी में ताकि हमें पता रहे कि अगर 50 से छोटा है हमारे पास रेड येलो ग्रीन, फिर रेड फिर येलो फिर ग्रीन। इसका रेड 1 है, ये दोनों ऑफ है, इसका ग्रीन 1 है, ये दोनों ऑफ है। और यहाँ पर 2 और भी हैं,
Q 0.6 एंड Q 0.7, ये दोनों 0 0 ही रहेंगे इसके अंदर। तो ये नंबर क्या बन गया आपके पास बाइनरी में 0 1 4 टाइम्स 0 एंड 1, ये बाइनरी क्या बन गई इसकी 1 0 0 0 0 1, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद जब ये रेड से येलो 7 ऑन होगा, ग्रीन 0 होगा, तो ये ग्रीन ऑफ होकर येलो ऑन होगा और ये 0 रहेगा। जब ये दोनों ऑफ होकर ये 1 होंगे तो ये रेड ऑन होगा, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। फिर जब ये चीज़ 0 होके ये 1 होके ये 0 होगी, यहाँ पर ये 1 के साथ ये 1 होगा और ये 0 होगा, और इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा। कौन सा इसके बाद 0 होगा। जब रेड से येलो पे जाते हैं ना तो रेड के साथ येलो ऑन होता है, ग्रीन पे जाते हैं। यहाँ देखें जैसे इसको मैं चलाया था, रेड से जब ट्रांजिशन हुई येलो पे, तो रेड पे आप खड़े हुए तो येलो ऑन होता है कि अब आप तैयार हो जाए चलने के लिए। जब आप ग्रीन से आते हैं तो अकेला येलो ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस हमने अब यहाँ पर जो बाइनरी है, हम यहाँ पर यही बाइनरी इसको ऐड करते हैं कि पहली जो बाइनरी है इसके पास जब रेड ऑन करना है हमें लेस देन 50 है तो 1 और 4 टाइम्स 0 फिर 1 फिर 1, ये बाइनरी मुझे। तो एक का ग्रीन ऑन हो गया, एक का रेड ऑन हो गया। जब 50 से बढ़ गया और 70 से छोटा है तो 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। फिर इसके बाद जब 70 से बढ़ गया और 120 से छोटा है तो क्या नंबर है यहाँ 1 1 0 0 1 1 0 0। फिर 120 से बढ़ गया और 140 से छोटा है तो नंबर क्या है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। फिर यहाँ टाइमर रीसेट हो गया, ठीक है। अब इसे कंपाइल करते हैं और डाउनलोड कर देते हैं। एंड रन। ये 2 साइड का ट्रांजिशन कंट्रोलर बन गया। अब आप लोगों ने करना ये है कि इसी चीज़ को ट्रांजिशनल कंट्रोलर को आपने रन करना है पीसी सिमो पे, वहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं तो उस पर रन करके देखना है, ठीक है। यही सिग्नल ये जो हमने आज किया ट्रांजिशनल कंट्रोलर, पहले सारे टाइमर को चेक करेंगे, पीसी सिमो पे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी लैंप मौजूद है। अगर हमें ये काम जो है टाइमर को चेक करना हो, जो उसका सिमुलेटर है, इसको हम पहले सेव कर देते हैं, फाइल सेव, अंडरस्कोर 2 वे। जैसे हमने इससे पहले इसको सेव किया, इससे पहले हमने किया था एक जो टाइमर का टी ऑन, ओपन करते हैं टी ऑन टाइमर, ये टी ऑन टाइमर। इस टी ऑन टाइमर को हम देखना चाहते हैं पीसी सिमो पे, कैसे देखेंगे। फाइल पहले से कंपाइल किया, फाइल एक्सपोर्ट किया ग्रुप 28 में AWL में, और यहाँ पर टी ऑन टाइमर सेव। यहाँ पर अब इसे इंपोर्ट करेंगे। PLC हमारे पास है 224 और
डी में ग्रुप 28 AWL टी ऑन टाइमर यहाँ आ गया आपके पास। इसको अब हमने चेक करना है, इसे रन कर दिया, यहाँ पर ये रन हो गया। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप कि जब इसे ऑन करेंगे तो आपके पास 5 सेकंड बाद आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर। इसमें टाइम डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये PC बेस्ड है, तो एग्जैक्ट टाइम ज़रूरी नहीं कि वो 5 सेकंड ही आए। जितने विंडोज़ में पीछे थ्रेड चल रहे होंगे सब टाइम डिले भी हो सकता है, और जब इसे ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसे PC सिमों पे चेक करने के लिए इसे मिनिमाइज़ करके, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है दिस वन 9966 ओके नहीं दोबारा ये है 9966 ओके। यहाँ पर ये स्विच है हमारे पास इनपुट 0.0 पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम में हमने लगाया इनपुट 0.0 पे स्विच है और Q 0.0 आउटपुट है, लिहाजा यहाँ पर ये स्विच इनपुट 0.0 पे ये लगा दिया और Q 0.0 पे एक LED कनेक्ट कर दी। इसको आप रेड कर लें, ग्रीन कर लें, जो भी करना है। तो इस पर आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर चेक करना है, यही बना के रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ग्रुप 28 में सेव हुआ है, लेकिन ख़ुद लिखना है। उसको देखें ज़रूर, लेकिन एड्रेस कॉपी करके ना चेक करें, खुद लिखें उसको ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर इसे रन करने के लिए सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट को एक्सचेंज कर दिया। अब ये यहाँ से नहीं होगा, अब यहाँ से PC सुमो से इसको जब रन करेंगे, इसे प्रेस करेंगे तो ये 5 सेकंड बाद आउटपुट आ जानी चाहिए हमारे पास। 5 सेकंड बाद छोड़ देंगे इसी को, ये टाइमर को चेक किया। इस तरह जो भी हमने एक्सरसाइज की है टाइमर की, टी ऑफ की, और कल इंशाल्लाह जो असाइनमेंट रह गया उसको भी हम देख लेंगे, एक ही स्विच से ऑन एक ही स्विच से ऑफ कैसे करेंगे वो देख लेंगे। और ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की हमने एक्सरसाइज की, तो इसको आप लोगों ने इस पर बनाना है ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर को और चेक करना है, ठीक है। यहाँ से आप इस पर जो है स्टॉप, ये टेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि स्विच 1 आ गया आपको। यहाँ से लिखें लैंप 1 तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिस्टम बना के अपना चेक कर सकते हैं। जो PLC पे हम यहाँ करते रहें वही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसे हम बंद कर देते हैं।